देखिए कल आपका एग्जाम होने वाला है, कल एग्जाम ले रहे हैं पहला चैप्टर का, सवाल पर का आइएगा। हाँ तो कल एग्जाम नहीं होगा, कल या परसों दोनों में से किसी में हो सकता है। या तो कल अगर देखेंगे कल आबादी कम गई तो परसों कर देंगे, क्वेश्चन बन के तैयार रहेगा। और कल आबादी ठीक ठाक आ गया तो लेंगे बस, और नहीं आएगा तो खूब पढ़ाएंगे जम के। जब बच्चा कम आता तो हम जम के पढ़ाते हैं, उसके एक एक चैप्टर समाप्त, कोई एक चैप्टर को पूरा समाप्त कर देंगे। जब बच्चा लोग नहीं आता है तो एक चैप्टर को पूरा समाप्त कर देते हैं। बोलो एमसीक्यू, एमसीक्यू पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव। लिखिएगा क्या, कहां तक गए थे, अंतिम लाइन बोलिए ना, क्या पढ़ा रहे थे, मॉस। याद करो सब आदमी कि हम पढ़ा रहे थे मॉस। लीवर वर्ड्स हो गया, लाइन कटा हुआ था, दिक्कत था, इससे कारण हम लोग बीच में ही छोड़ छाड़ के चले गए थे। और उसमें हम समझा रहे थे सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सब बता रहे थे ना। प्राइमरी प्रोटोनिमा देखो, लास्ट लाइन देखे क्या लाइन पढ़ाओ ना। लार्ज नंबर ऑफ लेटरल बर्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ऑन द टिप ऑफ गैमेटोफाइट मेल सेक्स ऑर्गन, यस लिखो। लिखेगा विद इन एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम के अंदर में क्या बनेगा, एंथेरोजोइड। एंथेरोजोइड्स आर फॉर्म्ड एंड विद इन, और आर्किगोनियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ओवम या एग इज फॉर्म्ड, इज फॉर्म्ड। अब इसमें कैसे होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अकर्स। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, मेल गैमिट पानी की मदद से जाएगा। फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन एंथेरोजोइड, व्हेन एंथेरोजोइड्स रिच अप टू, जब एंथेरोजोइड यानी मेल गैमिट कहां तक पहुंच जाएगा, अप टू ओवम इनटू आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के अंदर प्रवेश कर जाएगा, वहां ओवम बैठी रहती है, उससे मिल जाएगा, जायगोट बन जाएगा। रिच अप टू ओवम इनटू आर्किगोनियम। और ऐसा होने से क्या होता है, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, और क्या हुआ, बन गया जायगोट, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जायगोट क्या होता है, 2n। अब जायगोट में क्या होगा, नाउ माइटोसिस अकर्स, नाउ माइटोसिस अकर्स into the zygote, and zygote is converted into, और जायगोट किसमें कन्वर्ट कर जाता है, जायगोट इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। अब वो स्पोरोफाइट बन गया, और स्पोरोफाइट के पास क्या होते हैं, स्पोरोफाइट क्या होगा, 2n, चूंकि जायगोट से बना, जायगोट 2n है, और स्पोरोफाइट के पास 3 पार्ट, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट हैज 3 पार्ट्स, सब कुछ पहले की तरह मैं लिख रहा हूं। स्पोरोफाइट हैज 3 पार्ट्स, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब याद करो, फिर मैं वही लिखूंगा, कैप्सूल के अंदर जो डिप्लॉइड सेल्स हैं
उसमें मियोसिस होगा, स्पोर मदर सेल कहलाता है, और इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो बनेगा स्पोर्स। इतना लिख लो। लिखा गया इतना। चलिए अब आगे क्या लिखेंगे, कैप्सूल के अंदर जो ये बोल के गए थे, कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल सब टू एन, उसमें क्या होगा, मियोसिस, और ढेर सारे स्पोर्स बनेंगे। जो कल लिखाए थे परसों वही लिखा रहा हूं। विद इन कैप्सूल स्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट। स्पोर मदर सेल्स और सभी सेल क्या होंगे, टू एन आर प्रेजेंट, और सभी सेल में एक एक बार मियोसिस होगा, चार चार स्पोर्स बनेगा। एंड इच स्पोर मदर सेल, सबका नाम पड़ गया स्पोर मदर सेल। इच स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, मियोसिस करने जाता है। और आप लोग को पता है कि मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल टूटता है तो चार सेल बनता है, और 2n से सब सेल n हो जाता है। मियोसिस एंड फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाया। 1 से 4 बनता है। सोचो अगर 100 वहां पर था तो 400 स्पोर बन गया। सभी स्पोर और कैप्सूल क्या होता, फट जाता है, और इसका कैप्सूल कुछ अच्छा विधि से फटता है। कैप्सूल बर्स्ट्स बाय मोर इलेबोरेट मैकेनिज्म। कहने का मतलब है लीवर वर्ट में जो ये फटता था, बस्ट करता था, वो आसान मैकेनिज्म से, लेकिन ये मोर इलेबोरेट का मतलब होता है कुछ विस्तृत, कुछ बड़े मैकेनिज्म के द्वारा ये फटता है। कैप्सूल बस्ट्स बाय मोर इलेबोरेट मैकेनिज्म एंड रिलीजेज, और रिलीज का मतलब निकाल देता है। रिलीजेज स्पोर्स, सारे स्पोर को बाहर निकाल देता है। अब सभी स्पोर सुटेबल कंडीशन में क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। स्पोर्स जर्मिनेट, और जर्मिनेट का मतलब आपको बताए भी थे, यानी माइटोसिस वहां होता है। अब देखो वक्त आ गया, अब आ गया स्पोर जब निकलेगा तो क्या बनेगा, डायरेक्ट गैमेटोफाइट नहीं बनेगा। गैमेटोफाइट में 2 स्टेज होता है, प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज। और प्रोटोनिमा में भी 2, प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो इसका मतलब स्पोर्स जर्मिनेट एंड फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोनिमा, जो कि आपको शुरू में ही लिखा थे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी प्रोटोनिमा, then secondary protonema, and finally leafy stage of gametophyte, क्योंकि इसका प्रोटोनिमा भी गैमेटोफाइट का ही एक स्टेज है बेटे, बट ये फाइनल स्टेज ये हुआ लीफी स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट। और फिर यहां से आप दोहराओ मत बातों को, यहीं से हम शुरुआत किए वहीं पर हम पहुंच गए। यही तो लाइफ साइकिल है, इसके लाइफ साइकिल का भी एक क्या बना दीजिए, एक डायग्राम बना देते हैं तो आप खुश हो जाओगे। इसके लाइफ साइकिल का भी एक डायग्राम बना देते हैं, जैसे आपने को मर्केंटिया वाला बनाए थे। लीवर वर्ट पढ़ाए तो मर्केंटिया का फोटो बना के समझा दिए, और अभी पढ़ा रहा हूं मॉस, तो मॉस में फुनेरिया का फोटो बना के समझा देता हूं। फुनेरिया में स्पोर्ट्स जर्मिनेट, और फोटो बना देने के बाद पूरा क्लियर कट हो जाता है बात। और एक नजर सब आदमी एनसीईआरटी भी निकाला करो। सब आदमी एनसीईआरटी लेके चलते कि नहीं, एनसीईआरटी पढ़ाई करते कि नहीं,
सभी आदमी बुक्स हमारे ऑफिस से खरीदिए, एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम वाला, और सभी आदमी एनसीईआरटी आज से पढ़ना शुरू कीजिए। एकदम आग लगा दीजिए एनसीईआरटी में, मतलब ये नहीं कि आग जला नहीं देना है, मतलब उसको पढ़ना जम के। एनसीईआरटी का एक एक दो दो पेज सब दिन पढ़ना है। इसके लिए आपके पास अगर इंग्लिश मजबूत है तो कोई बात नहीं, मजबूत नहीं है तो आप एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम ऑफिस से प्राप्त कीजिए। देखिए अभी हम आपको एनसीईआरटी का पूरा फोटो भी दिखाएंगे, समय बच गया तो फोटो दिखाएंगे, वरना कल दिखाएंगे। सारा फोटो आपका एनसीईआरटी का एक एक कतरा कतरा याद होना चाहिए। एनसीईआरटी, जस्ट यू फॉलो द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप नहीं पलटते हैं, ये गड़बड़ बात है, आगे नीट का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। नीट में क्वालिफाई करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर and if you want to crack the NEET exam, then you must have the keen knowledge, sound knowledge of the NCERT. You have to go through the NCERT frequently. बार बार आपको जाना पड़ेगा NCERT। चलिए अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं ताकि आपके दिमाग में सारी बात चली जाए। अब देखो मैंने बोला कि इसके जिंदगी में मान लो कि ये हुआ लीफी स्टेज, ये क्या हुआ, राइजवाइड है ना, राइजवाइड। और इसके बॉडी पर क्या बन गया, मैं देखो बना रहा हूं, इसके बॉडी पर मैंने क्या बनाया, जल्दी बोलो, ये आर्किगोनियम। क्या बनाया मैंने, आर्किगोनियम। पूरा स्पष्ट फोटो कहीं दिया हुआ नहीं है, ये फोटो दिया हुआ है लेकिन मैं जस्ट एक इमेजिनरी फोटो जस्ट क्रिएट करके बना रहा हूं। इसका तो दिया है कि फुलेरिया है, फुलेरिया के बॉडी पर मान लो ये आर्किगोनियम है, और एक और बगल में फुलेरिया बनाता हूं, ये उसका ये राइजवाइड है, मल्टीसेलुलर राइजवाइड है। ये लीफी स्टेज यानी लीफ वाला है, ये स्पाइरली अरेंज्ड है। और मान लो ये क्या है, एंथ्रीडियम। ये क्या है, एंथ्रीडियम, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम देखो ये दोनों क्या है, गैमेटोफाइट। इसका मन ही मन मान लो मेल गैमेटोफाइट, और उसको मान लो मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मान लो कि ये मेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, लीफी स्टेज है दोनों का। एक पर आर्किगोनियम है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन हो, इस पर आर्किगोनियम भी हो और इस पर एंथ्रीडियम भी हो। फिलहाल अभी मैंने दिखाया, जैसे अभी मैं आगे का नाम बताता हूं, एस्फेगनम, जो नाम सुने थे, पॉलीट्राइकम, फुनेरिया और एस्फेगनम। तो एस्फेगनम जब देखोगे, अभी मैं प्लांट दिखाऊंगा, एस्फेगनम के बॉडी पर क्या होता है, एस्फेगनम का जीनोटाइप, ये जो गैमेटोफाइट होता है ऐसे ऐसे करके पूरा होता है, ऐसे करके लिपि 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 करके होता है। तो उसके एक बॉडी पर इधर होता है मेल सेक्स ऑर्गन, उधर होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। एक ही प्लांट पर दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो ये क्या होगा, मोनोसियस। और अभी मैं जो मैं कंडीशन दिखाऊं थोड़ा अलग अलग करके दिखाया हूं, देख लीजिए। तो ये मान लो कि मॉस का, फुलेरिया का ये फीमेल और ये मेल है, तो इस मेल गैमेटोफाइट पर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल गैमेटोफाइट पर फीमेल सेक्स ऑर्गन। तुम लोग को पता है कि इसमें क्या बनेगा, ओवम या एग। क्या बनेगा, ओवम या, यहाँ ओवम या एग बन के तैयार। ये क्या है, एन, ये क्या है, एन, इसका नाम है ओवम, इसका नाम है ओवम। उसके बाद चलो इसमें क्या है, मान लो ये क्या है, इसका नाम है एंथेरोजोइड। क्या नाम है, ये एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनता है, एंथेरोजोइड, यही मेल सेक्स ऑर्गन है, सॉरी ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट। और ये मान लो कि पानी आया और पानी की धारा के साथ ये कहां आ गया, यहां पानी के साथ मिलकर। देखो मैं स्पष्ट लिखता हूं ताकि आपको मजा आ जाए। पानी के साथ, पानी की मदद से, पानी के साथ मेल गैमेट कहां चल के आ गया, ओवम के पास। ओवम कहां बैठी हुई थी, आर्किगोनियम में, आर्किगोनियम के अंदर वो चला आया। जब चला आया तो तुम ही बताओ अब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो सोचो ये जायगोट बन जाएगा कहां, आर्किगोनियम के अंदर ही क्या बन गया। तो चलो अब इसका फोटो हम नहीं बनाते हैं, इसका बनाते हैं, क्योंकि काम इस पर हो रहा है। जब फीमेल गर्भवती हो जाती है तो हमको मेल फीमेल से मतलब होता है, जब तक फीमेल गर्भवती नहीं होती हमको मेल फीमेल दोनों से मतलब है। आज जब फीमेल गर्भवती हो गए तो मेल मारो भाड़ में जाए, कोई मतलब। क्योंकि औरत गर्भवती हो गई, अब इस औरत पर ध्यान देना है, डॉक्टर से दिखाना है, अच्छे अच्छे भोजन देना है, क्योंकि इसमें कोई पल रहा है। तो इसलिए अब हमको इससे कोई मतलब नहीं, एलो तो मतलब खत्म हो गया। अब मतलब एक अच्छे क्या, इसमें क्या बन गया, जायगोट। देखो जायगोट,
तो इसके अंदर क्या बन गया, जायगोट। देखो ये बन गया जायगोट। जायगोट क्या होता है, 2n। इसका नाम जल्दी बोलो क्या है, जायगोट। और इसका नाम क्या है, आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम के अंदर ही पहले ओवम था, अब वो जायगोट बन गया मेल गैमेट के साथ मिलकर। अब चलो, अब इसके बाद इस जायगोट के अंदर क्या होगा, इस जायगोट में होगा, जल्दी बोलो, माइटोसिस। अभी जायगोट एक सेल का है, माइटोसिस होगा तो 1 से 2। चूंकि माइटोसिस क्या है, एक प्रकार का कोशिका विभाजन है। कोशिका टूटता है, सेल टूटता है। जायगोट एक कोशिका का है, जायगोट टूटेगा तो 1 से 2 सेल, फिर 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, करते करते इतना सेल बन गया, इतना सेल बन गया कि अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक स्ट्रक्चर, उसका नाम है स्पोरोफाइट। जायगोट से क्या बन गया, स्पोरोफाइट। और कहा, इसी जगह बन जाएगा। तो अभी आपको मैं फिर से दिखाता हूं, देखिएगा। और ये अगर मान लो तत्काल ऐसे है, तो इस पे इसके अंदर में क्या बन गया, ये हो गया, ये हो गया फूट, ये हो गया सीटा, ये क्या हो गया, कैप्सूल। तो इसका नाम हो गया सीटा, इसका नाम हो गया फूट, और इसका नाम हो गया कैप्सूल। फूट, सीटा, कैप्सूल। और आपको बता दूं कि यहां से यहां तक का ये जो हरा वाला है, उसका नाम स्पोरोफाइट। और यहां से यहां तक का नाम क्या, पूरे का नाम गैमेटोफाइट है ना। ये गैमेटोफाइट है, वो स्पोरोफाइट है। इधर करूंगा तो इधर छूट जाएगा। ये हो गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हेलो क्या होता है, 2n। ये सब पूरा पूरा क्या, 2n। यानी यहां कहीं से भी सेल निकालो, सब सेल में 2n 2n है, दो दो सेट क्रोमोसोम है। लेकिन यहां उजला वाला, उजला वाला क्या है, ये है गैमेटोफाइट। और इसका गैमेटोफाइट क्या, इसके बॉडी में जहां भी देखो सब सेल क्या, nn। ये क्या है, गैमेटोफाइट। तो आपने क्या देखा कि गैमेटोफाइट पर क्या बन गया, स्पोरोफाइट, ये n है। आप चलो, अब यहां आगे की सीट बता रहा हूं क्या होगा। इस कैप्सूल के अंदर में स्पोर मदर सेल है, सभी सेल 2n 2n है। और इस 2n 2n स्पोर, मान लो ये स्पोर मदर सेल है, देखो स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, और ये सभी क्या है, 2n। अब इस सारे स्पोर मदर सेल में देखो, इस सब का नाम है स्पोर मदर सेल। इसमें क्या होगा, ये तो ऐसे था फुट, इसमें क्या होगा, स्पोर मदर सेल में, जल्दी बोलो, मियोसिस। मियोसिस होगा। तो इस कैप्सूल के अंदर में, इस कैप्सूल के अंदर में ढेर सारे क्या बन गए, स्पोर्स। स्पोर्स 1 से 4 4 बनेगा। मान लो यहां पर 100 था, तो 101 से 4 4 बनेगा, तो 400 बन गया। तो ढेर सारे स्पोर्स बन गए, ढेर सारे स्पोर्स बन गए। इसका नाम क्या है, स्पोर्स। सभी स्पोर्स क्या होते हैं, n। और स्पोर मदर सेल क्या होते हैं, 2n। क्योंकि इसका बॉडी ही सब 2n है, तो सब सेल 2n होगा। अब ये n हो गया। अब ये कैप्सूल क्या कर गया, बस्ट। कैप्सूल क्या कर गया, बस्ट। क्या निकल गया, स्पोर सब निकल गया। अब ये स्पोर क्या किया, जर्मिनेट। क्या करेगा, जर्मिनेट। तो जर्मिनेट के बाद क्या बनाएगा, पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा देखो, प्राइमरी, उसका प्राइमरी प्रोटोनीमा का बॉडी कैसा था, कुछ याद आया, ऐसा था, फिलामेंट लाइक था, ऐसे ऐसे करके था, ब्रांचिंग था, कुछ याद आया, ऐसे ऐसे करके बॉडी पर। तो इसका नाम है प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा के बाद क्या बन जाता है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी, ये भी आपको दिखाई देते, इसके ऊपर क्या बड बन गया था, है ना, बड। इसके ऊपर आ गया था बड, इसके ऊपर आ गया था बड। जब बड आ जाता है, इसका नाम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और इसी बड पर क्या बन जाता है, देखो, और इसी बड पर बाद में क्या बन जाता है, लीफी, ऐसे एक्सिस निकलता है, और यही ऐसे बन जाता है, देखो यही, जिसको मैं तोड़ तोड़ के बनाया हूं। तो इसका नाम है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा के बड से क्या बन गया, लीफी गैमेटोफाइट। ये सब भी गैमेटोफाइट ही है, लेकिन नाम है प्रोटोनीमा। इसका नाम है प्राइमरी प्रोटोनीमा। किसी बुक में खोज लो बढ़िया सा, आपको ऐसा नहीं मिल सकता। ये मेरा इमेजिनरी फोटो है, नहीं मिल सकता। ये मैं आपको पढ़ाया हूं, आप जो पढ़ाया हूं उसको दिमाग से
बना बना के आपके सामने रखा हूं बातों को, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से प्रवेश कर जाए कि जैसे कि आप देखो, अब उसी में एक मेल होता और एक, तो ऐसे मैंने दिखा दिया कैसे कैसे घटना घटा। ठीक है, तो इसके पूरी जिंदगी में 2 फेज था। ये सब हुआ गैमेटोफिटिक स्टेज, और ये जो देख रहे हो ये क्या है, स्पोरोफिटिक स्टेज। स्पोरोफिटिक स्टेज कहां बना, गैमेटोफाइट के माथे पर, गैमेटोफाइट के माथे पर उगा हुआ। गैमेटोफाइट थोड़ा भी हट जाएगा ये बेचारा मुंह भरे गिर जाएगा। यानी ये क्या है, स्पोरोफाइट इस पर डिपेंडेंट है। और इसका मतलब है गैमेटोफाइट ने कहा आई एम प्रीडोमिनेंट, यानी अब मैं डोमिनेंट हूं। यानी ब्रायोफाइटा की जिंदगी में सबसे डोमिनेंट कौन है, गैमेटोफाइट। चलो बना दो, ये बस्ट कर जाएगा, कैप्सूल बस्ट। स्पोर सब बाहर आ गया, ये सब स्पोर है, सब स्पोर से बाहर आ गया। अब स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट। तो प्राइमरी प्रोटोनीमा, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये सब बड है, क्योंकि एक बार फोटो और बनाए हुए थे। और ये चलिए बना दीजिए, बनाओ बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ। अगर एक बार समझ लिया, दिमाग में चला गया, तो समझो बहुत बड़ी बात हो गई। बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बनाओ ना, कोई अधिक तो कलाकारी है नहीं। खाली कॉपी को ऐसे कर लो, कॉपी सीधा मत रखो, कॉपी को ऐसे कर लो। ठीक है, और कॉपी सीधा भी रखते हो तो कोई टेंशन नहीं है, जहां जहां एरो जाएगा बनाते जाओ, ऐसे लंबा चौड़ा। पीछे वाले को अगर नहीं दिखाई पड़ेगा तो थोड़ी अपनी अकल से देखो, तीसरी आंख से देखो कि क्या लिखे हैं सर। तीसरी आंख का मतलब क्या हुआ कि अब आपको लगना चाहिए अच्छा अच्छा ये एंथेरोजोआइड है, सर तो पता है, कितनी बार ये वर्ड बोले हैं, ये एंथेरिडियम है। अब स्पेलिंग अगर आपको पीछे वाले को नहीं दिखाई पड़ रहा है तो पीछे कॉपी में लिखाए हुए हैं, आपको याद भी है। आर्किगोनियम के स्पेलिंग आपको लिखाए हुए हैं, तो इसे तीसरी आंख से देखो, इसको क्या लिखा हूं मैं। मॉस का मल्टीसेलर, मॉस का मल्टीसेलर, एम से मॉस, एम से मल्टीसेलर, और लिवर वट था उसका यूनिसेलर। आपको कल लिखाए भी थे शायद, हम नहीं लिखाए तो कहीं लिख लीजिएगा नोट देकर के, यहां लिख लो राइजवाइड। ये है, ये क्या है, राइजवाइड्स। ये है राइजवाइड, और मॉस का राइजवाइड कैसा होता है, मल्टी। और वहां जो देखा था मर्केंटिया का, वो यूनिसेलर था। अरे थोड़ा अच्छा से बनाओ यार, क्या तुम भी फूल फूल बना रहे हो, ऐसे बनाया जाता है, जैसे मैं बनाऊं वैसे बनाओ, जैसे मैं बनाऊं वैसे बनाओ, वैसे थोड़े हम बना दिए हैं। अब इतना बार तुम लोग सुन लिए हो, आर्किगोनियम एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम एंथ्रीडियम की सब कुछ याद हो गया। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, इतनी बार मैं जान जान के बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि प्लांट की जिंदगी में गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, 2 वर्ड जो नहीं समझा वो प्लांट नहीं समझा। कौन आई लव यू कह रहा है, ऐसा ऐसा मोबाइल पर तुम लोग सेट कर लेते हो, आई लव यू, आई लव यू रसना। पहले था एक रसना का प्रचार होता था, रसना था ये शरबत वरबत जो बनाते थे ना, उसपे रसना डालते थे। तो रसना का प्रचार में एक प्यारी सी बच्ची आती थी, लास्ट में बोलती थी आई लव यू रसना, प्यारी। यहां नीचे में क्या लिख दोगे, फिगर में, फिगर में क्या लिखोगे, किसका लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस या फुनेरिया। यहां लिखो लाइफ साइकिल ऑफ फुनेरिया, और फुनेरिया तो भैया मॉस में आता ही है। परसों देखे थे लाइफ साइकिल ऑफ मर्केंटिया, और मर्केंटिया था लिवरवर्ट।
ये जो अभी आप देख रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख लिया, लाइफ साइकिल भी देख लिया पूरा। बना लिए आप दोनों? अरे तुम ही दोनों जो बात कर रहा था, हाँ तुम दोनों बना लिया। खड़ा हो तुम, खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो, क्वेश्चन पूछता हूं भाई। बना लिए ना? तो फिर तुम क्या बात कर रहा था? और उसके बाद तुमको अभी तुम तो बैठले हैं, तुम पूरा बनाया जी। खड़ा हो, तुम दोनों खड़ा हो। तुम बोलो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड? तुम हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब एन की 2n। बस हो गया ना? नाम मेरा हंसा देगा बेटा। हैप्लॉइड का मतलब एन है ना, और एन का मतलब एक सेट क्रोमोजोम है ना। जब सेल में एक सेट क्रोमोजोम हो तो उसको एन कहते हैं, हैप्लॉइड। और गैमेटोफाइट क्या होता है? एन। गैमेटोफाइट ये सब क्या है? गैमेटोफाइट 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 इसके बॉडी में जहां से सेल निकालोगे सब सेल एन 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 होगा। तो तुम बैठ जाओ, तुम बोलो स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड? डिप्लॉइड का मतलब एन की 2n, 2n का मतलब एक सेट की 2 सेट क्रोमोजोम। इसका मतलब ये सब क्या है ये? अच्छा, एक स्पोरोफाइट के पास कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन? फूट, फूट, सीता और, जल्दी बोलो, एक स्पोरोफाइट के कितने पार्ट? कौन कौन? उसमें से कहां पर स्पोर बनता है? फूट में कि सीता में कि कैप्सूल में? कैप्सूल के अंदर क्या हुआ? कौन कौन सेल था? स्पोर मदर सेल, स्पोर बनाने वाला सेल। स्पोर मदर सेल हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। क्योंकि कैप्सूल डिप्लॉइड है तो वो भी सेल। और स्पोर मदर सेल में क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी बोलो। मियोसिस। क्या हुआ? मियोसिस होगा तो एक एक स्पोर मदर सेल से कितना कितना स्पोर? 4 4। तो 4 4 बनेगा, ढेर सारा स्पोर बन गया। कैप्सूल बस्ट कर जाएगा, स्पोर बाहर निकल जाएगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा, क्या बनेगा? प्राइमरी प्रोटीनिमा, सेकेंडरी प्रोटीनिमा। प्रोटीनिमा भी क्या है? गैमेटोफाइट ही है लेकिन प्राइमरी स्टेज में है। उसके बाद उस पर क्या बनेगा? लीफी स्टेज, वैसा वाला, ऐसा वो लीफ वाला, वो हो गया। बैठ जाओ, बनाओ। फिर नहीं लिखोगे फिर हमको पीछे कर देंगे। आप बना लिए हो? ब्लू टी शर्ट, यू स्टैंड अप प्लीज। आप ही को, आप ही को। चलिए, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड? नाम तो सब, तो फिर आप कैसे करोगे यार? अब हम आपको एक ट्रिक देते हैं, कभी नहीं भूलोगे। एबीसीडी में जी के बाद क्या होता है? अरे एबीसीडी जब पढ़ते हो तो जी के बाद क्या आता है? एच। तो एच जी से क्या है? गैमेटोफाइट। एच से नहीं आया समझ में ना? आ गया समझ में? बस हो गया। तो गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट क्या जी है, जी के बाद एच आता है, इसका मतलब गैमेटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब एन की 2n। एन लगता है कंफ्यूज करते हो। देखो इसका भी दूर करता हूं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में अगर कंफ्यूज करते हो एन की 2n, तो डिप्लॉइड में जी है डी आई एन, डी आई। अरे बोले डी आई, डी आई मैंने डाई पढ़ोगे? डाई, डाई मैंने कितना होता है? बस डाइप्लॉइड मैंने क्या हुआ? 2n। तो इसका मतलब हैप्लॉइड मतलब, अरे दूर हुआ कंफ्यूजन। बोलो तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में कौन हैप्लॉइड कौन डिप्लॉइड? यस, और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड एन है कि 2n? और डिप्लॉइड 2n का मतलब कितना सेट क्रोमोसोम? 2 सेट। n का मतलब कितना सेट क्रोमोसोम? बैठ जाओ। तुम करियो रे लड़की। हर क्या ये ब्रायोफाइटा की जिंदगी में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच में कौन डोमिनेंट है? गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है? गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है। हर स्पोरोफाइट के कितने पार्ट? हर स्पोरोफाइट के कितने पार्ट? कौन कौन? फूट, सीटा, कैप्सूल। पहले फूट बोलो, फूट, सीटा, कैप्सूल। बैठ जाओ, तुम करियो। स्पोर मदर सेल कहां पाया जाता है? कैप्सूल में। तुम करियो। स्पोर मदर सेल कहां है? फूट में है कि सीटा में कि कैप्सूल में? कैप्सूल में। स्पोर मदर सेल 2n है कि n है? और एक स्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस की माइटोसिस? मियोसिस होता है तो एक सेल टूटता है तो कितने सेल बनते हैं? और उसमें क्रोमोसोम संख्या 2n है तो डॉटर सेल में कितना हो जाएगा? n। n हो जाएगा ना उसका आधा। मियोसिस में n हो जाता है ना, आधा हो जाता है 2n का n। इसी मियोसिस का नाम, दूसरा नाम क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है कि इक्वेशनल? रिडक्शनल डिवीजन है। यस, घट जाता है।
स्पोर क्या करेगा? जब कैप्सूल फटेगा तो क्या स्पोर बाहर निकलेगा। स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट। तो जर्मिनेट करके क्या बनेगा? जर्मिनेशन के बाद क्या क्या होगा? माइटोसिस की मियोसिस? माइटोसिस। तो क्या बन जाएगा? प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा से सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या होगा? लेटरल बर्ड। लेटरल बर्ड से क्या निकलेगा? लिफी स्टेज। वही लिफी स्टेज जो देख रहे हो, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बैठ। और हर गेमेटोफाइट के ऊपर क्या होगा? मेल सेक्स ऑर्गन, और या तो एक ही बॉडी पे दोनों होगा या अलग अलग बॉडी में, जैसे यहाँ अलग अलग दिखा रहे हैं। ये अलग अलग है तो क्या है? डायोसिस है कि मोनोसिस है? डायोसिस है। बैठ जाओ। एस्थेगनम क्या है? मोनोसियस। प्रॉमिस। बहुत टाइम हो गया, सो टाइम तो आप लोग इसके बाद का जो कोचिंग है कैसे पकड़ोगे? कोचिंग 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 लेते जाएगा। ये तो जबरदस्ती वाला बात हो गया। सुना ही देते हैं बहुत, तो बड़ी दी कचर कचर कचर। अच्छा ये बताओ किस फिल्म में डायलॉग है? कचर कचर कचर। सचिन संजय कुछ याद करो। गजनी। गजनी फिल्म का याद आया? गजनी फिल्म को देखो तो गजनी फिल्म नहीं बोलती है कचर कचर? अरे वो संजय सिंह आनिया आया था प्लेटफॉर्म पर, हमसे मिले। गजब बोलती है, बड़ी क्यूट लगती है देखने। अरे भैया, आप लोग कौन कौन गाना सुना है? ये कितना गाना सुनाए हुए हैं? मरबूत में सब मिला के 5 या 6? 5 गाना सुना चुके अभी तक? 4 कि 3? 3। तुम बोलते रहे 4 सुना है ना? मतलब ये हम ये ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन गाना सुनाऊं, ये ढूंढ रहा हूं। खाए वाला सुना दिए ना? मेरे सपनों की रानी भी सुना दिए हैं। अच्छा, कितना हसीन चेहरा भी सुना दिए हैं। और ये दिल है कि बांता भी नहीं सुना दिए हैं। हैं? अच्छा ये सुना है, सोचेंगे तुम्हें प्यार। तो 5 इतना गाना सुना दिए तुम लोग को।